गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं सुबह सहरी के लिए उठा। आज था 8वां रोज़ा और मैं ब्रश सुबह करता हूँ और सुबह सुबह तो भाई आंखें ही नहीं खुलती है। तो फिर मैंने वज़ू किया, ब्रश करके सीधा नमाज़ पढ़ने आ गया। और नमाज़ पढ़ने से पहले मैंने सोचा कि चिया सीड्स वाला पानी पी लेता हूँ जो रात को मैंने भिगोए थे, क्योंकि ये अच्छे होते हैं अगर आप सहरी में लेते हो, क्योंकि इनमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है और ऊपर से आपके पानी की जो आपको हाइड्रेशन देता है, तो पूरा दिन सही रहता है। उसके बाद मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली, क्योंकि एक तो रमज़ान का इतना अच्छा महीना है तो तहज्जुद की नमाज़ तो पढ़ ही लिया करो, क्योंकि उठते ही हैं इसके पहले और इसके बाद तो मौका कहाँ ही मिलता है। तो फिर मैं जितनी हो सके ना मैं तहज्जुद के टाइम पे दुआ कर लेता हूँ। आज मुझे रोटियां नहीं बनानी थी क्योंकि ये मैं ब्रेड वाला लेके आया था, तो फिर मैंने दूध में यही डाला और मैंने खाया ये। एक तो ये बहुत इजीली मिल गया मेरे को पता ही नहीं था कि लोग इससे भी इफ्तारी सहरी करते हैं। मेरा एक फ्रेंड है वो ना कहता रहता है कि मैं मलीदा खाया। मलीदा होता क्या है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मेरे को बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि शायद उसमें सब कुछ डलता है। मेरे को आइडिया नहीं है उसका, मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि मलीदा होता क्या है। और फिर मैंने उसके बाद 2 खजूर खाई और ढेर सारा पानी पिया। आप लोग बताना कि आप लोग भी इससे रिलेट करोगे कि कितना आप पानी पीते हो सहरी के टाइम पे। एकदम लास्ट मोमेंट में आके सब लोग पानी की बॉटल ही लेके बैठ जाते हैं। तो फिर मेरा भी यही हाल है, घर में भी मेरा यही हाल होता था, और अब मैं अकेला रहता हूँ, खुद सहरी बनानी पड़ती है, तो यही सब करता हूँ सेम। और फिर उसके बाद मुझे नमाज़ फ़जर की अज़ान भी हो गई थी साथ के साथ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ाता हूँ। सुन्नत मैं घर में पढ़ के जाता हूँ, क्योंकि वहाँ जाके ना बहुत रश होता है और फिर हम सुन्नत पढ़ने लग जाते हैं तो लोगों को आगे जाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो आगे से कोई क्रॉस भी नहीं कर सकता। तो मैं सभी लड़कों को यही सजेस्ट करूँगा कि सुन्नत आप घर में पढ़ के जाया करो। नमाज़ पढ़ के आया तो फिर आज मेरा सोने का प्लान नहीं था। नींद तो बहुत ज़्यादा लगी थी, रात को भी लेट सोया था, क्योंकि आज मेरा एग्ज़ाम है और आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम है। इसी बात की खुशी थी कि भाई कोई बात नहीं, जितनी भी नींद है मैं आगे पूरी कर लूँगा। आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, वो अच्छे से चला जाए। एग्ज़ाम नहीं है, प्रैक्टिकल और वाइवा है, वो भी 2 सब्जेक्ट्स का। तो भाई बहुत डिफ़िकल्ट था। तो मैं आपको बताता हूँ पूरा दिन की कैसे कैसे गया। तो चलिए देखते हैं कि आगे कैसे जाता है। हो गया था मैं कॉलेज के लिए रेडी, और फिर मैंने जल्दी से अपना रूम बंद किया, क्योंकि कई बार ही होता है मेरे से रूम खुला ही छूट जाता है और बाद में मेरे को कॉल्स आती हैं कि अपना कमरा खाली खुला छोड़ के चला गया था। कॉलेज मेरा नज़दीक ही है तो जल्दी से ऑटो लेके पहुंच गया। सब बच्चे पढ़ ही रहे थे भाई, बहुत डर लग रहा था। और फिर उसके बाद पहला प्रैक्टिकल वाइवा का बस टाइम होने वाला था। ये हम बस प्रैक्टिकल करके आए थे, वाइवा की बारी थी, वाइवा दे के आ गए। और मैं थोड़ा खुश था कि शुक्र है अच्छा हो गया वाइवा। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि भाई मेरा पहला वाइवा बहुत अच्छा हो गया। ये हम सेकंड वाइवा के लिए आ गए थे। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था भाई, बहुत ज़्यादा। और ये खुशी देख रहे हो भाई, सेकंड वाइवा भी बहुत अच्छा गया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी कभी मुझे उम्मीद नहीं थी। भाई जब से मैं इस हॉस्पिटल में आया ना, मुझे हमेशा इन डॉक्टरों से गालियाँ ही पड़ी हैं, बट आज पहली बार इतनी शाबाशी मिली है भाई। इतना शुक्र मनाया मैंने अल्लाह ताला का। और फिर मैं रूम पे आ गया अपने। एक आज मेरा ऑर्डर आया था 2 दिनों से, जो कि मेरे को बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा था खोलने का, लेकिन फिर जब मैंने खोला तो मेरे को इसमें से याद आया कि ओ अच्छा, मैंने सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र मंगवाया था, जो कि बहुत सही था। आप लोग बताना कि आप लोग क्या क्या स्किन केयर करते हो, मुझे बताना आपकी कौन सी स्किन है और अच्छा कौन सा लगता है, क्योंकि मैं जितना भी स्किन केयर कर लूँ मेरे को पिंपल, एक्ने ये सब हो ही जाते हैं भाई। मेरी स्किन के 12 ही बजे होते हैं, जब मर्जी देख लो। और मेरे को सब लोग कहते हैं कि तू इतना करता है तभी तेरे को ऐसा होता है। आप लोग बताना कि आप लोगों को भी ये सुनने को मिलता है क्या कि हाँ हाँ यही लगाता है तभी ये सब होता है। भाई इतने पैसे फूकने के बाद ना मुझे ये सब सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
उसके बाद 2 दिनों के बर्तन भी थे क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मैंने 2 दिनों से धोए नहीं थे। भाई प्लीज़ से जज मत करना, नहीं टाइम लगता है अकेले रहते हो तो। फिर मैंने वो धोए, फिर मैंने दुआ कर ली क्योंकि इफ्तारी का टाइम होने ही वाला था। थोड़ी देर तो मैं इबादत कर ही लेता हूँ और दुआ कर लेता हूँ क्योंकि इस टाइम पे दुआ कबूल होती है। फिर उसके बाद मैंने मस्जिद में आ गया, ये रूम के साथ ही मेरे मस्जिद है, इसे एक मिनट भी नहीं लगता। और फिर मैं मस्जिद आया, यहाँ भी थोड़ी 10 मिनट थे तो मैंने दुआ कर ली और फिर उसके बाद ऊपर आया तो इफ्तारी की तैयारी चल रही थी। फिर हमने इफ्तारी करी। यहाँ नॉर्मल सी इफ्तारी मिलती है, पिछले साल अच्छी मिलती थी, मतलब लाइक मैं वो नहीं कह रहा कि अच्छी नहीं है, बिरयानी वगैरह बनाते थे लेकिन अब नहीं बनाते हैं। फिर उसके बाद आया तो मसूर की दाल और चावल, साथ वाली दीदी हैं, उन्होंने बोला था कि आज मैं बनाऊंगी, मेरी फेवरेट है मसूर की दाल, तो फिर वो उन्होंने बना के दे दी थी। देखो ब्लॉग के साथ साथ लाइट भी आ गई और फिर मैंने खाना खाया और फिर बस दैट्स इट फॉर द टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।